नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का हाल ही में एग्जाम कंडक्ट कराया गया 9 मई और 10 मई को। लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 9 मई और 10 मई को, और लेवल 4 और लेवल 3 और लेवल 2 का एग्जाम 12 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप लेवल 4, 3 और 5 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है, यानी रामबाण साबित हो सकता है। तो वीडियो देखना ना भूलें, वीडियो का स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका बिल्कुल एक निचोड़ दिया जाता है सफलता बैच में, जो सुबह 8 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। उसमें एसएससी, सीजीएल, एमटीएस यानी जो भी एग्जाम होता है, एनटीपीसी, रेलवे, सभी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ कराया जाता है और उसमें निचोड़ दिया जाता है, यानी एक प्रश्न से मैक्सिमम कितना प्रश्न बन सकता है और कितना प्रश्न पूछा जा सकता है, सभी प्रश्न का आपको वहाँ निचोड़ दिया जाता है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। लेवल आपका 6, यहाँ आप देख सकते हैं कि 9/5/2022 10:30 बजे से एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, लेवल 6। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया? महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो जनवरी 2021 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, यहां पे बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो हम इसको जूम कर दे रहे हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है? तो उसका नाम क्या? स्वत्व मोचन, जिसको बोलते हैं बी निवेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा डॉट वर्ष में की गई थी? तो भारत की प्रथम कब किया गया था? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहां तो आपको सिर्फ नेक्स्ट और नेक्स्ट ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको सफलता बैच में बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है। आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी यहां प्रश्न पूछा गया उसमें कंप्लीट आपको बताया जाता है। देखिए, ये जो सफलता बैच का पीडीएफ है, इसमें आपको बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये आर्टिकल से रिलेटेड सारा महत्वपूर्ण बताया गया, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, जो सारा आपको यहाँ बताया गया था। तो आप सफलता बैच को जरूर देखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट है कि 3 अगस्त 2021 को खाली स्थान बिल मास्टर ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षित राजा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन सा था? 2020 में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो नाम क्या था? तौकाते। इसका नाम क्या है? तौकाते। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के शैलेजा। के शैलजा बोलिए या शैलेजा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक कहने का मतलब होता है जो चलते आ रहा है, नहीं बोलते परंपरा है। परंपरा कहने का मतलब क्या है? मतलब बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो यहाँ बोला गैर पारंपरिक स्रोत है, मतलब पारंपरिक नहीं है।
तो पेट्रोल भी हो जाएगा, लकड़ी कोयला सब क्या पारंपरिक स्रोत है, लेकिन पवन क्या, जो पवन ऊर्जा है वो पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया कि चावल की भूसी के तेल की स्थिरीकरण, बहुत ही इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? सीधा प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि वसा का पचाने में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है, यानी वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। और लाइपेज कहां से निकलता है? अग्नाशय से, पैंक्रियाज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? मेलकर्ता रागों, रोगो नहीं पढ़िएगा, रागों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। तो आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या? इतना इसलिए दिया जाता है क्योंकि एग्जामिनर का मेन उद्देश्य होता है आपसे टाइम पास करवाना, तो इतना इसलिए दिया गया कि आप उसको पढ़िए और टाइम पास करिए। सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह ऐसा इकाई है जो लगभग 6×10⁸ इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होता है। यहां भी इनडायरेक्ट सवाल पूछा गया, सीधा ये पूछना चाह रहा है कि आवेश का ऐसा इकाई क्या होता है, यानी आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कूलाम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020, रैंकिंग क्या है 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? जीवन प्रत्याशा उच्चतम कहने का मतलब है, क्या पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? यानी जन्म जो होता है वह मृत्यु दर बहुत ही कम है। जन्म प्रत्याशा का मतलब होता है, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि व्यक्ति कितना जीवित रह रहा। अगर मान लीजिए कि जन्म 10 व्यक्ति का हुआ तो उसमें से अगर 2 गो का मृत्यु हो जाए तो जीवित कितना रह रहा? 8। तो यही दिखाता है कि जन्म प्रत्याशा वहाँ का कितना है। जैसे भारत का जन्म प्रत्याशा अगर हम लोग कहेंगे कितना है, तो लगभग व्यक्ति कितना जीता है? एवरेज 70-69 यही जीता है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत का जो जीवन प्रत्याशा कितना है? 69-70। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है तो कौन सा है? हांगकांग और चीन, ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग और चीन। नेक्स्ट है कि भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो मेघालय, असम, ऑप्शन नंबर डी, असम दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट, असम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर यानी मिलियन प्लस सिटीज कितने थे? तो 53, ऑप्शन नंबर बी। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? उड़ीसी, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ये सब सभी क्या शास्त्रीय नृत्य। भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। कथक कहाँ का? उत्तर भारत। उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो यूएसए, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति खाली स्थान से संबंधित है। तो आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सिर्फ क्या है? एक समझ लीजिए कि पुतला है, इसका काम कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जो सलाह देगा वही काम करेगा, इसका साइन सिर्फ करना होता है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया कि एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा तो करे। क्या करेगा? तो परमादेश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, परमादेश। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लखेरा। ऑप्शन नंबर डी। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने, एक ही प्रश्न रिपीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व खाली स्थान के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस वर्ण का उपयोग एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो डॉलर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया कि खाली स्थान ने, यानी खाली स्थान आपको भरना है, कि ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो राणा कुंभा। सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि विजय स्तंभ किसने स्थापित किया? राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1974 में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डॉट के बीच स्पर्श जत्वे बिंदु पर स्थित होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंधिमान वक्र। ऑप्शन नंबर डी। इंडिफरेंस कर्व यहां पे लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था नहीं, तो शामिल कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। जब शामिल किया गया था तो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। शिक्षा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है? संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 वर्तमान में, और जब जोड़ा गया था तो 10। मूल संविधान में था नहीं। प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज 4 चेंबर हट? तो 4 चेंबर किसमें होता है? पीकॉक। एक होता है स्तनधारी, तो स्तनधारी में कितना चेंबर होता है? 4। जिसमें कौन कौन शामिल होगा? मानव हो जाएगा। तो मानव में कितने चेंबर होते हैं? 4। उभयचर में कितना होता है? 3। सरीसृप में कितना होता है? 3। तो सरीसृप में क्या, उभयचर में क्या हो जाएगा? मेढक। तो मेढक में कितना चेंबर? 3। सरीसृप में क्या हो जाएगा? छिपकली भी शामिल होता है, तो कितना हो जाएगा? 3।
सरीसृप में अपवाद क्या है? मगरमच्छ, और उसी को बोलते हैं घड़ियाल। मगरमच्छ का ही छोटा रूप होता है घड़ियाल, जिसमें कितना होता है? 4। तो अपवाद में एक सरीसृप में कौन सा है? मगरमच्छ, और उसी का छोटा रूप होता है घड़ियाल। तो उसमें कितना चैम्बर होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल पूछा कि दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर बी। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रावतभट्टा राजस्थान में स्थित है। काकरापर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह या सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था? PSLV का मतलब क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर सी सिंधु नेत्र उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। पुदुचेरी के बिलियानूर लिखा गया मंदिर में किया जाने वाले पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है तो गराडी। ऑप्शन नंबर ए। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि भारत के वे पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुष्मिता लंका या सुष्मिता लंका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बेल्लेरिया लुइसेली। यहाँ पे लिखा गया बेल्लेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमांत उपभोक्ता या उपभोग प्रवृत्ति डॉट से संबंधित होती है तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर। इसका आंसर आपको हम शुरू में ही बता दिए थे। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका का संपादक कौन थे? तो उमेश चंद्र दत्ता। ऑप्शन नंबर डी उमेश चंद्र दत्ता। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर सेकेंड। ब्राह्म समाज का स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए थे? 1893 में। 1893 में। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया। जिंक। ऑप्शन नंबर सी। 12 मार्च खालिस्तान को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था तो 1954 में। चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, चला कब तक था? 1922 तक। इसको वापस क्यों लिया गया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कालिदास के निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुमार संभव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा। मलविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया। यह सब पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप याद रखिएगा, यह सब आपको कराया गया सफलता बैच में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 10। नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है?
यह नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र, या इंग्लिश में बोला जाता है इजिप्ट। ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, या वर्क्स, यहाँ पे वर्क्स नहीं होगा, वर्क। ऑप्शन नंबर डी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना कि यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी, ये तो आपको आंसर हम करा दिए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर बी किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये भी लेवल 6 का और ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है। ये कौन सा सेकेंड शिफ्ट का पेपर है? प्रश्न पूछ रहा है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विक्रम चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम चंद्र। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। और इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिबांग। एक है दिहांग और एक है दिबांग। एक क्या है? दिहांग और एक है दिबांग। तो जो दिहांग है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और जो दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग कहा जाता है। तो बहुत ही आराम से प्रश्न को पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर डी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरा निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डॉट मंडलों में विभाजित है। यानी सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10। ऑप्शन नंबर डी। और ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 1028। ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण। सामवेद में स से सामवेद और स से संगीत। और यजुर्वेद या से यजुर्वेद और या से याग। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना। जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो एक खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रादृष्ट, क्या लिखा गया? प्रादिष्ट मुद्रा वह है जो जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? वैसा मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता उसको बोलते हैं प्रादिष्ट मुद्रा। यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? समकालिक का मतलब होता है साथ साथ। जैसे में हम लोग अभी बोल सकते हैं हम लोग किसके समकालीन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकालीन है, रामनाथ कोविंद के समकालीन है। जो आपके समय है यानी साथ साथ जो चल रहे हैं, यानी आप जिसके साथ साथ चल रहे हैं उसी को बोलते हैं समकालिक। तो सूर्य के समकालिक नहीं है यानी साथ साथ नहीं चलता। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेटियोसैट। ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेटियोसैट 11। मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस।
नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया कि FRBMA को 2003 में यानी पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो लास्ट में देख लीजिएगा ध्यान से क्या पूछा गया कि FRBMA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल ने लिखा गया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो आंसर क्या हो जाएगा भूटान। और सबसे अधिक पूछेगा तो चीन। और सबसे अधिक सीमा किस देश से लगता है? बांग्लादेश। और सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान। निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो आंसर क्या हो जाएगा गुल्लर, ऑप्शन नंबर डी। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब खोला गया? 1651 में। अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी तट पे पहला फैक्ट्री कहां खोला गया था? सूरत में, पश्चिमी तट पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो आंसर क्या हो जाएगा लोहा। डी ब्लॉक कहने का मतलब एक होता है, हम आपको जब सफलता बैच कराएंगे उसमें कंप्लीट आपको ये सब सारा बताया जाएगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा एक बार, आपको जरूर पसंद आएगा। एक वीडियो जाकर देखिएगा कंप्लीट पूरा, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, लेकिन एक वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, तो ये सब सारा आपको बताया जाएगा। ये सब रटना नहीं है, समझना है। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, ताल वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कमेंट करके बता दीजिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तबला से प्रश्न पूछा गया। कलहन की राजतरंगिणी में डॉट पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा है? कलहन के द्वारा। इसमें क्या? जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री यानी जम्मू कश्मीर का इतिहास, तो ऑप्शन नंबर सी। स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डॉट महाद्वीप में स्थित है। स्कैंडिनेवियाई देश, तो इसमें कितने देश आते हैं? 4। तो सीधा प्रश्न पूछेगा स्कैंडिनेवियाई देश में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न क्या पूछेगा? स्कैंडिनेवियाई में कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा शामिल पूछेगा तो 4 देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और हो जाएगा डेनमार्क। देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क 4 देश शामिल है। लेकिन यूपीएससी एक बार सवाल पूछा था कि कौन शामिल नहीं था और ये चारों ऑप्शन था। तो जब चारों ऑप्शन में नहीं चुनना हो तो आंसर मारिएगा फिनलैंड। फिनलैंड का क्या संस्कृति उतना मैच नहीं करता, तो जब चारों में से किसी एक को चुनना हो कि नहीं शामिल है तो आंसर क्या करिएगा? फिनलैंड। तो यहाँ जो शामिल हो जाएगा कहाँ स्थित है? यूरोप में, तो ऑप्शन नंबर डी। हम आपको जब कराएंगे पूरा कंप्लीट एनालिसिस निचोड़ के साथ, तो उसमें हम आपको पूरा मैप के साथ बताएंगे ये कहाँ शामिल है। यूरोप में ऊपर यानी खोपड़िया पे, ऑप्शन नंबर डी। किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? जनसंख्या पिरामिड। सांची का स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चक्र। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? 30 मई 1987 को। निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? विनिमय का मतलब होता है खरीद बिक्री करना। तो आंसर इसमें क्या दिया गया है? यह मांग और आपूर्ति के बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 का घटक है? 182 किससे संबंधित है? तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ऑप्शन नंबर ए।
मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो नाम क्या है? वायु। ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर बी। एनवी रमन्ना शॉर्ट में बोलते हैं। सिद्धि धमाल नृत्य कहां से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। ये प्रश्न आपको करा दिए, रिपीट हो गया है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 352 पूछेगा, ये सब सारा आपको कराया गया। 356 पूछेगा और 360 पूछेगा। 356 और 360 चार का अंतर है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर बी। 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन। 360 क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रथम 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? नागालैंड। और सबसे अधिक पूछता तो पंजाब। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? 1970 में। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का किसी फर्म का लाभ होता है तो अंतर, यानी आप जितना अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत खालिस्तान किस फर्म का लाभ होता है तो अंतर किसी फर्म का लाभ होता है। तो अंतर निकालिएगा तो ही ना लाभ मालूम चलेगा। कैसे लाभ मालूम चलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अंतर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। सिंधु मानसरोवर झील से। गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड के। तो यहां पूछा गया पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है तो राप्ती। ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 करोड़। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000 करोड़। विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म डॉट में हुआ था मदुरई। ऑप्शन नंबर डी। और मदुरई कहाँ स्थित है? कमेंट करके बता दीजिएगा। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को वायुगृत पुरुष के नाम से जाना जाता। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे? दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? FTP। ऑप्शन नंबर बी। और HTTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा भारत सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहां से ली गई थी? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी। पाणिनि किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी। सीधा प्रश्न यही पूछ रहा है कि पाणिनि किसके द्वारा लिखा गया? तो अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न पुस्तक से पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको करा दिया गया है वीडियो, जाकर देख लीजिएगा। किस वर्ष एथलीट को BBC इंडियन ऑफ द ईयर इंडियन स्पोर्ट वुमेन लिखा गया? इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी। 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था अंजू बॉबी जॉर्ज या अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी।
भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो रविशंकर। ऑर्केस्ट्रा नहीं लिखा गया, ऑर्केस्ट्रा लिखा गया। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? साइट्रस फल। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी खट्टा में पाया जाएगा, साइट्रस फल। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी, गंगवंश के राजा नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था कोणार्क मंदिर। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हेमिस गुमप्पा उत्सव गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पद्मसंभव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से कब किया गया था? 1932 में। काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? ढक्कन ट्रैप। ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? निस्सार। ऑप्शन नंबर ए। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति। और ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हेपेटाइटिस ए खाली स्तन की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यकृत। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी। लेवल 4 में क्या क्या पूछा गया? पहला प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पूछा गया राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? वायुसेना प्रमुख। BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? वायुसेना प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कथक। और कथक कहाँ का? उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरल। ये सब सभी क्या है? क्लासिकल डांस। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। 16 फरवरी 2021 को नागोजी उंकाजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया। और नाइजीरिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महादेश में। पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नागोजी उंकेजा इवेला। BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? वायुसेना प्रमुख। ये तो तुरंत आपको बताया आंसर। नेक्स्ट है, ये भी रिपीट हो गया प्रश्न। अलकप झारखंड और खालिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। झारखंड से जो सटा राज्य है वही आंसर होगा। तो गुजरात तो होगा नहीं, राजस्थान भी नहीं होगा। तो आप छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये भी रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये भी रिपीट हो गया प्रश्न। ये भी प्रश्न आपको बता दिया, आंसर क्या हो जाएगा? कथक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो मूल्यह्रास। अरे मूल्यह्रास शामिल रहेगा? नहीं शामिल रहेगा।
ये तो कॉमन सेंस ऑप्शन नंबर डी। 1955 में ग्राम और लघु या जिसको बोलते हैं लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो करवे समिति ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते, ये भी रिपीट हो गया। पंद्रह जनवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? एस थियोडोर भास्करन ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2021 में एस एन घोरमड़े ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? नाम क्या है? एस एन घोरमड़े। तो कौन सा पद संभाला था? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख ऑप्शन नंबर डी। डॉट वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो 1849 में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई। तो कब किया गया था? 1926 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि क्लियर लाइफ ऑफ डे नामक पुस्तक लेखक या लेखन डॉट ने किया है? तो अनीता देसाई। क्लियर लाइफ ऑफ डे ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई। नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, तो यहाँ पे मिलान करना आपको। तो नवरे कहाँ हो जाएगा? कश्मीर हिंदू नव वर्ष। तो एक का डी तो ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी। बाकी दो का सी नंबर हो जाएगा। उगादी तेलुगु नव वर्ष, विशु मलयाली नव वर्ष और पाना संक्रांति लिखा गया, क्या हो जाएगा? उड़िया नव वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम, डिप्रिसिएशन लिखा गया फ्रॉम ग्रॉस, या इसको बोलते हैं ग्रास, ग्रॉस नहीं बोलेंगे, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलेंगे GNP ऑप्शन नंबर डी। इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट 1955? का पास हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डॉट की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। डॉट की ओर पूछा जा रहा है, तो डॉट की ओर मतलब कहने का मतलब है दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा दांडी। और शुरू कहां से किए थे? साबरमती से। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी। पर किलोमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर मत बोलिएगा। 382 व्यक्ति पर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रखते हैं? मतलब कितने व्यक्ति औसतन रहते हैं? 382। यही क्या? जनसंख्या घनत्व ऑप्शन नंबर सी। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक बिहार। राज्य में पूछेगा तो, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पूछेगा तो दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में ऑलरेडी दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि दोनों में दिल्ली है, तो ऐसे भी दिल्ली हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया? तो सेवा। सेवा कहने का मतलब है अगर आप किसी सामान को बिक्री कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप पकौड़ा बेच रहे हैं, तो पकौड़ा दीजिएगा, मतलब पकौड़ा आप बेच रहे हैं, तो जैसे ही व्यक्ति पैसा देगा तो उसको आप क्या दीजिएगा? पकौड़ा दीजिएगा। मतलब ग्राहक अगर आपको पैसा देगा तो आप उसको पकौड़ा दीजिएगा। तो यही क्या? सेवा क्षेत्र है। यानी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आएगा? तृतीय, यानी तीसरा जो सेक्टर है तृतीय क्षेत्र में आएगा, जो सेवा क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेवा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इंग्लिश में प्रश्न है कि विच इंडियन बॉक्सर वाज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन
चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी इन मार्च 2021? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी। मैरी कॉम बोल दिए क्या? मैरी कॉम होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चीन। आनुवंशिकी का जनक किससे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। रॉबर्ट हुक, कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कौन सा कोशिका का खोज किया था? जीवित नहीं, मृत्यु। तो अगर जीवित पूछा जाएगा, कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका का पूछेगा तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? कमेंट करके बता दीजिएगा। ल्यूवेन हॉक, याद रखिएगा। किसने खोज किया था? ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक। और केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। किसी पर्वत आग्रे या माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पांख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? बजडा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फ्लोइंग की इज यूज्ड टू करेक्ट अ नीव पैराग्राफ इन एमएस वर्ड? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटर, ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। कब शामिल किया गया था? 2007 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का कैसा? बलित पर्वत। बलित पर्वत नहीं, पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ पर्वत देगा या बलित पर्वत? ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ बोल दिए क्या? जलोढ़ नहीं होगा, सॉरी। बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष एक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपभोग में या उपयोग से मुक्ति पालेगा? 2022। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 2022। ये भी प्रश्न आपको करा दिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार त्रिनाम डुकनी, क्या लिखा है? तिरुनाम टुकनी भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार किस यानी कौन सी भूमि जिसे मंदिरों को भेंट की जाती थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तिरुनाम टुकनी, ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य इन अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, हैज मेंटेनेंस सोर्स ऑफ लॉ, तो कितना है? 4। निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सतलुज, ऑप्शन नंबर बी। बाकी गंडक है, सोन भी है, कोसी भी है। तो आपको कमेंट करके बताना कि सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तराखंड, बिहार, यहां से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित रामनारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? सरंगी, ऑप्शन नंबर ए। यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरोपीय संघ। मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो आंसर जो होगा पिग्मी, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो पिग्मी कहाँ पाया जाता है? कांगो में। पिग्मी, ऑप्शन नंबर सी। पिग्मी जनजाति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा, मतलब मैक्सिमम
जो कैंडिडेट हैं इसका आंसर गलत कर दिए होंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसा ही पूछा गया कि कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सदाबहार क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हरित क्रांति नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सदाबहार क्रांति, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसका, तो गामा रे, ऑप्शन नंबर डी। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपभोग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेंके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? तो सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर डी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो अगस्त 2021 में। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर ट्रीज में इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा, शैलेश गनपुले, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। ये सीधा प्रश्न आपको, ये सब सारा आर्टिकल से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये सब सारा कंप्लीट करा दिया गया। डॉट द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, शुरू में ही बताए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा है? निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा है? तो क्ले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष 1904 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। तो जितना भी एनटीपीसी सीवीटी 2 लेवल 6 और लेवल 4 में पूछा गया सारा प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।